हाँ भाई, क्या हाल है ब्रो। आज हल्की हल्की सी बारिश हो रही है अभी। और आज है हमारा बल्क डे 15। डेट है 15 सितंबर। जो डेट है वही हमारा बल्क डे है। और आज है हमारा वही लोअर बॉडी डे, लेग डे, क्वाड फोकस्ड। क्वाड करेंगे बढ़िया से एकदम अच्छे से। वही अपना लेग प्रेस, वही स्मिथ मशीन, वही लेग एक्सटेंशन, वही सीटेड काफ फ्रेजेस। उससे पहले थोड़ा ट्रेडमिल 15 मिनट, उसके बाद थोड़ा सा पर डे 10K स्टेप्स। ये खेल है हमारा। टोटल सेट होंगे सेशन में लगभग वही 14, 13, 14, 15 के करीब। टिल फेलियर तक जाएंगे। लास्ट सेट ज़रूरत लगती है तो मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। वो ज़रूरत के ऊपर है, समझ रहे हो। आपने एक सेट किया, आपको लगा कि भैया अभी खेल पूरा नहीं हुआ है तो ड्रॉप कर लीजिए। नहीं तो थोड़ा रेस्ट करके एक एक्स्ट्रा सेट लगा लीजिए, थोड़ा वेट कम करके या वो उसी सेम वेट पे, जैसा सही लगे। यही हिसाब किताब है भाई, यही हिसाब किताब है। अब आते हैं मेन बात ये है भैया कि कल मैंने वेट अपना मेजर किया। मैंने वेट लास्ट जो मेजर किया था वो था 1 सितंबर को, जब मैंने अपना बल्क स्टार्ट किया था। तब मेरा वेट था मॉर्निंग वेट, एम्प्टी स्टमक 51.6। ठीक है। उससे पहले मतलब 31 अगस्त तक मैं ले रहा था लगभग 1500 के 1600 के करीब कैलोरीज, जिसमें कार्ब्स थे लगभग का बहुत कम थे। कार्ब्स लगभग थे 120, 100, 150 के करीब कार्ब्स थे। मतलब 100, 150 के बीच में थे कार्ब्स। 31 अगस्त। 1 सितंबर से मैंने अपना बल्क स्टार्ट किया। सुबह वेट नापा जो कि था 51.6, एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग वेट। फिर मैंने वेट नापा कल। कल मतलब 14 सितंबर को। एक को नापा, फिर 14 को नापा। अब ये 14 को नापा मतलब कल जो नापा था भैया हमने, वो आया वेट हमारा 54.8। समझ रहे हो। 51.6 से सीधे 54.8 लगभग 13 दिनों में। अब ये खुश होने वाली बात नहीं है। खुश होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि लगभग वेट जो बड़ा है वो बड़ा है 3.1, 3.2 kgs इतनी जल्दी, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब हमने जो अपनी कैलोरीज हैं वो ज़्यादा ही पुश कर दी। मतलब जो कार्ब्स हैं मैंने कुछ ज़्यादा बढ़ा दिए। जो मैं 31 अगस्त तक जो मैं कार्ब्स ले रहा था 120, 130, 150, वो मैं अब ले रहा था लगभग 250 के करीब। समझ रहे हो। तो मामला ये हो गया कि भैया कार्ब्स जो होते हैं अपने ग्लूकोज जो हैं पेल देते हैं ग्लाइकोजन एकोजन। अब ग्लाइकोजन जो है वो वाटर होल्ड कर लेता है, वाटर स्टोर करता है। ग्लाइकोजन का यही है खेल, थोड़ा वाटर स्टोर करता है वो ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन ही मेन एनर्जी सोर्स है हमारी मसल में जो रहता है, जो हमारे वर्कआउट में क्या कहते हैं हमें ताकत देता है। ठीक है। तो ये 3 किलो जो है बड़ा मेरा वेट 51.6 से 54.8 लगभग 3.1, 3.2 kgs, ये भैया वाटर वेट है। वाटर वेट और थोड़ा बहुत टिश्यू हो गया, फैट टाइट मान लो। तो ये मसल मसल असल नहीं है ये कि भैया प्योर मसल गेन कर लिया मैंने 13 दिनों में, 3 किलो मसल गेन कर लिया। ना 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 ना। ये है काब्स का खेल। कार्ब्स जो है उसने पुश करा अपने ग्लूकोज को, और ग्लूकोज सा फिर ग्लाइकोजन हो गया। ग्लाइकोजन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही होता है अपना। समझ रहे हो। ग्लाइकोजन मेन सोर्स होता है एनर्जी देने का, जो वर्कआउट में हमें एनर्जी मिलती है उसका खेल जो है वो ग्लाइकोजन करता है। समझ रहे हो, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है ग्लाइकोजन। थोड़ा डिटेल में पढ़ना हो तो भैया गूगल कर लेना, मैं भी वहीं से पढ़ के ही आ रहा हूँ। ठीक है ना। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ अपना न्यूट्रिनिस्ट, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, डाइटिशियन एडिशन जो कहना कह लो। ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में जानना हो, मेन 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 यही है कि भैया ग्लाइकोजन है, कार्ब्स। कार्ब्स हमें एनर्जी देता है। एनर्जी कहाँ से आती है, अपनी ग्लाइकोजन से आती है। और जो ग्लाइकोजन है वो थोड़ा वाटर होल्ड करता है। ठीक है। तो ये 3 किलो जो है ये मेरा वाटर वेट है, क्योंकि बल्किंग बल्किंग स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते में आप एकदम से अगर कैलरीज पुश करोगे, जो कि कैलरीज कम ज़्यादा होती हैं वो कार्ब से ही होती हैं, मतलब कार्ब से ही करनी पड़ती हैं। अगर आप कैलरी सरप्लस में जा रहे हो तो आपको कार्ब्स ही पुश करने हैं। पहले कार्ब्स, फिर फैट, फिर प्रोटीन। ये है, समझ लो, हायरार्की इस चीज़ की। और कम करना है तो भी कार्ब से ही कम करना है। तो मैंने कार्ब जो ज़्यादा पुश कर दिया, मतलब कैलरी ज़्यादा पुश कर दी, 1500-1600, सीधे मैं गया 2000-2100 लगभग। 400-500 कैलरीज मैंने पुश। मैंने कहा ठीक है 400-500 कैलरीज देखते हैं। खैर मुझे आइडिया तो था कि अगर देखता हूँ, अगर लगेगा तो कम कर दूंगा कैलरीज। तो 51.6 से 54.8 जो कि वाटर वेट है, 3 किलो,
3.1 3.2 वाटर वेट अपना, कोई प्योर मसल असल नहीं मैंने गेन करा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो मैं 2100 कैलोरीज ले रहा था वो मैंने कम कर दिया है, अब मैं लूँगा लगभग 1700-1800 कैलोरीज आज से जो बर्थ डे मेरे 15 है उससे मैं लूँगा लगभग 1700-1800 कैलोरीज। और फिर देखूंगा 10-15 दिन बाद फिर मैं वेट नापूंगा मैं मंथ के एंड में। आज 15 तारीख है तो मैं वेट मेजर करूँगा लगभग 24-25 तारीख से, 25-26 मान लो, तब देखते हैं कि कुछ कम ज़्यादा हो। गोल ये होना चाहिए, अगर लीन बल्किंग करनी है आपको तो पर वीक जो होना चाहिए वो अपना 0.25 0.1 से लेकर 0.4 0.5% और बॉडी वेट, मतलब इतना 0.5 kg पर वीक जो है होना चाहिए मामला, आपको गेन करना है, लीन लीन गेन करना है। तो ये नहीं कि साला 13 दिन में 3-4 किलो गेन कर लिया तो भैया वो फिर मामला गड़बड़ है, समझ रहे हो। इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी गेन कर रहे हो तो फिर वाटर वेट है, अगर स्टार्टिंग बल्किंग स्टार्टिंग में हो, नहीं तो फिर आपने फैट गेन करा है और कुछ नहीं किया है। तो मेरा तो फिलहाल स्टार्टिंग वीक है तो मेरा ये तो वाटर वेट ही है भाई, और कुछ नहीं है, वाटर वेट और टिशू जो कि अपना ग्लाइकोजन खेल करा है, ग्लाइकोजन ने कास पुश कर दिया ना। मैं कहाँ 120-130 ले रहा था, मैंने बढ़ा दिए हैं। मैं भी भाई पहली बार ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे ऐसे ही सीखेंगे, समझ रहे हो, वैसे ही सीखेंगे भाई, पढ़ेंगे सीखेंगे, सब पढ़ के ही गूगल से बता रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा डिटेल में जानना हो तो गूगल कर सकते हैं आपने, चैट जीपीटी आजकल तो भाई टाइम ही ऐसा है, कुछ ना समझ में सीधे चैट जीपीटी खोलो, समझो, बढ़िया पढ़ो अपना मस्त। थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई आपको, समझ रहे हो ना, पढ़ना पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। मान लो मेरा बताया हुआ ना समझ में आया, खैर आ जाएगा, सिंपल सा है भाई। कार्ब्स बढ़ाओगे तो अपना ग्लाइकोजन आएगा, खिलाड़ी मेन खिलाड़ी ग्लाइकोजन होता है, वो जो होता है वो वाटर होल्ड करता है, समझ रहे हो ना। तो सिंपल सी बात है, इतनी जल्दी नहीं। और बल्किंग बल्किंग अगर आप स्टार्टिंग में होता है ये, समझो ना, आम बात है कि आपने बल्क स्टार्ट किया है तो 1-2 हफ्ते में जो है आपका वाटर वेट खेल करेगा बल्किंग स्टार्टिंग में। अगर आप उससे पहले डिप्लीटेड थे, जो कि मैं था, काब मैंने बताया कि मैंने बहुत कम थे, 31 अगस्त तक काब मेरे बहुत कम थे, समझ रहे हो। और 1 तारीख से एकदम से मैंने 200-250 काब फेल दिए, तो गतिविधि हो गई। फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। तो हमने कैलोरीज कम कर दी हैं, मोटा मोटा ये है कि भैया कैलोरीज मैंने ज़्यादा बढ़ा दी थी, सिंपल, कैलोरीज थोड़ा मैंने कम कर दिया है, और बस, समझ रहे हो। मेन गोल रहेगा कि भैया पर वीक हम जो गेन करें वो 0.25 या मतलब 0.5 kgs पर वीक का खेल हो, 0.5% ऑफ बॉडी वेट का खेल हो अपना, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे, ज़्यादा नहीं पुश करेंगे। अब कैलोरी जो बढ़ाऊंगा मैं, अभी तो खैर कम कर दी, अब जो बढ़ाऊंगा वेट देखने के बाद कि हाँ क्या हिसाब किताब है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 100 कैलोरीज बढ़ा दी, 200 बढ़ा दी, सीधे मैं 300-400-500 कैलोरीज नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। जब तक ज़रूरत ना लगे, ज़रूरत लगेगी तो बढ़ा भी दूंगा, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते भाई, इसमें एक फिक्स रूल नहीं है भाई इसमें, समझ ना। बॉडी बिल्डिंग में कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, कुछ चीज़ आप पे काम करेगी, कुछ चीज़ आप पे नहीं काम करेगी। तो ये खेल है भैया, अपनी कैलोरीज कम कर दी है मैंने, कैलोरीज ज़्यादा बढ़ा दी थी, अब थोड़ा कम कर दिया, अब धीमे धीमे बढ़ाएंगे, वेट देखते रहेंगे हफ्ता 10 दिन में, यही खेल है। बल डे 15 है, लेग डे है, अभी चलते हैं बढ़िया लेग डे करते हैं, थोड़ा ट्रेडमिल करते हैं। ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं पेलूँगा, ज़्यादा ज्ञान चाहिए आपको ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन फाइकोजन के लिए तो भैया गूगल कर सकते हैं, मैं भी वहीं से ही थोड़ा बहुत पढ़ के बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, बॉडी बनानी है, कुछ करना है तो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई कभी छूटती नहीं है भाई, ये देख लो, पढ़ना पड़ेगा भाई। किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो थोड़ा बहुत आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, चाहे बुक से पढ़ो, चाहे गूगल से पढ़ो, चाहे चैट जीपीटी समझो, गूगल जेमिनाई से समझो, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई हल्की फुल्की करनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है। तो डिटेल में जानना है तो भैया पढ़ सकते हो इस चीज़ के बारे में कि कार्ब्स का क्या खेल है, ग्लाइकोजन का क्या खेल है, ग्लूकोज का क्या खेल है, वाटर होल्ड क्या है क्या नहीं है सिस्टम बॉडी में, बल्किंग स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते में क्या होता है, डिप्लीशन क्या होता है, ये सब थोड़ा बहुत ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो ना। क्योंकि मैं इन डेप्थ नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद इतना ज्ञान नहीं है, समझ रहे हो। मैं भी पढ़ के ही अपना पढ़ता ही हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, फिर मैं आके यहाँ पे ज्ञान पेल देता हूँ आपको, ठीक है। तो इन डेप्थ पढ़ना है तो भैया अपना पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलते हैं भैया, लेग डे करते हैं। तो ये थोड़ा ये बातचीत थी, बता दिया आपको। वेट मैंने ये था मेरा खेल, अब कैलोरीज जो है मैंने कम कर दी हैं, तो थोड़ी बारिश हो रही है, अब चलते हैं लेग डे करते हैं। लेग डे की ऐसी की तैसी करते हैं भाई, बातचीत बातचीत ख़त्म कर देंगे आज, ठीक है। चलो भाई एक्सरसाइज करते हुए मिलते हैं, लेग प्रेस का जो लास्ट वार्म अप सेट होगा तब मिलते हैं, चलते हैं जिम।
हाँ भाई, तो ये लास्ट वार्म अप सेट है। इसके पहले 2 मैं लगा चुका हूँ। और वेट कितना है? मकड़ी है, मकड़ी वेट है 50 किलो वेट है, ज़्यादा वेट नहीं है। तो लास्ट वार्म अप सेट, उसके बाद फीलर सेट लेंगे। उसमें काम जो है वो ख़त्म कर देंगे बिल्कुल ही। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी, गाने बज रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, यही सीन है अपना। और पिछली बार मैंने जो लास्ट फीलर सेट था उसमें ड्रॉप भी लिया था। तो ये जो वार्म अप सेट है इसमें थोड़ा और मैं पुश करूँगा अपने आप को, बिल्कुल ख़त्म फीलर तक नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा कुछ ज़्यादा करूँगा ताकि उसमें ड्रॉप सेट की ज़रूरत ना पड़े फीलर सेट में। ठीक है, या तो इसी को फीलर देखते हैं, देखते हैं। 2 वार्म अप तो ले लिया मैंने अच्छे से, उससे पहले मैंने बढ़िया से स्ट्रेचिंग भी कर ली थी, तो इतनी कोई गतिविधि नहीं है। तो बातें कम करते हैं भैया, शुरू करते हैं खेल को। पूरा नीचे तक लेके आएंगे बढ़िया से, इज्जत से, जैसे हम लेके आते हैं। इतना जो तामझाम मैंने लगाया इसलिए लगाया है ताकि बैक जो है रोल ना हो। अगर आप पूरा नीचे लेके आ रहे हो तो बैक रोल हो सकती है, तो भैया इसका ध्यान देख लेना। और ये नेक सपोर्ट भी लगा लिया है मैंने। बैक रोल नहीं होनी चाहिए, गर्दन थोड़ा इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेना भाई, पूरा नीचे तभी लेके आना अगर बैक रोल नहीं हो रही है। अगर बैक रोल हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है पूरा नीचे लाने की। सबका अपना अपना तरीका है, ये मेरा तरीका है, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। अपना भी दिमाग लगाना, कुछ भी करना तो। तो ये है हमारा लास्ट सेट। इसमें मैंने 10 किलो बढ़ा दिया, लगभग 60 किलो है टोटल। पिछले वाला सेट जो था वो सही था। और क्वाड्स जो है मेरे वो अभी से क्या कहते हैं पंप हो गए हैं। क्वाड्स मेरे अभी से पंप हो चुके हैं। और ये 60 किलो है, इसमें जाएंगे ऑल इन। ड्रॉप की ज़रूरत पड़ेगी तो ड्रॉप लेंगे, नहीं पड़ेगी कोई बात ही नहीं, फिर बात खत्म होगी। चलो करते हैं भैया, बढ़िया से करते हैं। लास्ट सेट ठीक है, लास्ट सेट सही था, वार्म अप के हिसाब से सही है। ये फीलियर सेट है, इसमें बिल्कुल खत्म कर देंगे। ड्रॉप लेना तो ड्रॉप ले लेंगे, नहीं पूरा स्पॉट करके ही काम लगा देंगे, काम लगा देंगे बस, इस बात की गारंटी है। ठीक है, ऐसे भी करके काम लगाना है।
ये अच्छा था। Biceps. लेग्स पंप हो गए भाई, लेग्स पंप हो गए। सही है, और जा सकता था। वही है भाई, हमेशा की तरह लगता है और जा, और चले जाओ, और चले जाओ, और चले जाओ, और काम लगा दो। लेकिन इतना काम लगाना जो है सही है। मिलते हैं दूसरी एक्सरसाइज में। हाँ भाई, तो क्रिकेट का वीडियो में थोड़ी गतिविधि हो गई, क्योंकि क्रिकेट का वीडियो में तो यहाँ पे आता है ना वो सपोर्ट के लिए। मेरे पॉट जो है एकदम पंप हो चुके हैं, उसके बाद दर्द हो रहा है उसमें। तो मैंने मतलब स्टैंडिंग कर लेते हैं डंबल के साथ स्टेपर लगा के, क्योंकि पॉट एकदम ख़त्म हो चुके हैं, पंप हो चुके हैं एक एक्सरसाइज में। अभी 2 एक्सरसाइज में पॉट्स की, तो 20 किलो का डंबल लेके इस पर खड़े होकर हम काफ रेजिस्ट करेंगे। वार्म अप कर लिया, ये लास्ट सेट है। लास्ट सेट 20 किलो, मन होगा ड्रॉप ले लूँगा, नहीं मन होगा, मतलब डिपेंड करता है कितना हार्ड सेट है।
हाथ पंप हो जाता है इससे। चलो भाई हो गया। मिलते हैं अगली साइड में। हाँ भाई, तीसरी एक्सरसाइज स्मिथ मशीन स्क्वाट्स लेग। साला आज पहले ही एक्सरसाइज से पंप हो चुके हैं भाई। इसके मैंने कहा 2 वार्म अप कर लिए, लास्ट है। बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी भाई मुझे। लेग्स के काम लग चुका है, लेग प्रेस नहीं। आज जो मैंने लेग प्रेस में थोड़ा वार्म अप किया है, मुझे लगता है थोड़ा उसमें ज़्यादा मैं वो चला गया। अभी खेल पता नहीं चला। चलो कोई नहीं, कोशिश करेंगे। 15-15 किलो इस साइड है और ड्रॉप ले लेंगे, ड्रॉप तो लेंगे ही। Conscious. ढाई किलो। ड्रॉप।
हो गया और जा सकता था, लेकिन अब करना है लास्ट एक्सरसाइज। अब करना है लास्ट एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन, उस पर ऐसी की तैसी करनी है। चलो चलो। हाँ भाई, तो ये है लास्ट एक्सरसाइज, लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन 4 प्लेट लगा दिया है इसमें मैंने। कॉर्ड्स तो ऑलरेडी पम्प्ड है, टिल फेलियर तक जाएंगे। इसमें मैंने आज थोड़ा एंगल इधर पीछे कर दिया है ताकि थोड़ा ऐसे लेटने वाला एंगल हो जाए, ताकि मेरे क्वाड्स जो है ना वो नीचे जाके और स्ट्रेच हो। और एंगल पैर के ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, अलग अलग एंगल पर तो अलग अलग जगह फील होता है। तो है ना, फील का खेल है सारा, फील का। फील बढ़िया होना चाहिए। क्वाड्स कर रहे हैं तो क्वाड्स पे फील आना चाहिए, ये मेरा गोल है। ठीक है, तो फीट इधर पीछे कर दिया ताकि थोड़ा ऐसे लेट जाऊँ मैं, ऐसे थोड़ा बढ़िया हो जाए मस्त एकदम। वेट लगा दिया है, ड्रॉप करेंगे इसमें। क्वाड्स तो ऑलरेडी पम्प्ड है। आज बात ये है, जो लेग प्रेस में मैंने जो वार्म अप सेट लेता हूँ ना मैं 1-2, उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा चला गया, मतलब ज़्यादा पुश कर दिया। ठीक है, तो उसमें थोड़ा गतिविधि हो गई। ये भी थोड़ा लगा लिया ताकि रेंज ऑफ मोशन जो है वो मेरा बढ़ जाए। रेंज ऑफ मोशन मतलब कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर आ रहा है, ये सब गतिविधि सारी, समझ रहे हो। तो ये सब हो जाए, इसलिए मैंने ये सब ताम झाम करा। ताम झाम भाई थोड़ा करना पड़ता है, देख लो, ताम झाम थोड़ा करना पड़ता है। बिना ताम झाम के भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। जिसको जैसे सही लगे वो ऐसे करे। पहले मैं ऐसे करके करूँगा पैर, फिर मैं ऐसे करके करूँगा। वीडियो में समझ जाना खेल, देख रहे हो। थोड़ा ऐसे लेटी पोजीशन में लेट जाओ। बढ़िया से स्क्वीज़ करके जितना हो सकता है उतना। No. Man. No. अब पैर ऐसे। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, वाह।
लास्ट ड्रॉप। हो गया भाई, हो गया। और कर सकता था लेकिन काम लग चुका है भाई। ओवर ट्रेनिंग भी नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन कैसे पता चलेगा कि साला ओवर ट्रेन कर रहे हो कि अंडर ट्रेन कर रहे हो।